हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपको आज जो थर्ड लेक्चर हमने इस टॉपिक पर दे रखे हैं, जब आपके पास 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर एपी में दिया हुआ हो जिसका सम गिवन हो, यानी when 3, 4, 5, 6, 7 dot numbers are in AP whose sum is given, तब इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो किस तरह से प्रोसेस करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे केस पहला में हम कहते हैं फॉर ऑड नंबर हुज सम इज गिवन। ऑड नंबर कहने का मतलब जब 3 नंबर एपी, 5 नंबर एपी, 7 नंबर एपी, इस तरह का मतलब ये ऑड नंबर यानी 3 नंबर एपी में हो, 5 नंबर में हो, 7 नंबर में हो और 9 नंबर में हो, तो इस तरह का हम एक ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन पे और इसको एक वैल्यू को रियल नंबर, हम रियल लाइन है उस पर हम नंबर को सजा दिए। जैसे ए है, ए प्लस डी, ए मेरा पहला टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, ए प्लस 5d है, ए माइनस डी है, ए माइनस 2d है, ए माइनस 3d है, ए माइनस 4d। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में कह दिया कि when 3 नंबर आर इन AP whose sum is given, या कह देगा कि डिवाइड 15 into 3 parts whose sum is इतना या sum of square is इतना, तो फर्स्ट हमें जूम करना है कि जब 3 नंबर एपी में, इसका मतलब ये 3 हो गया, इसका मतलब और हो गया, 5 रहता है एपी में तो ये और हो गया। तब उस कंडीशन में जब 3 नंबर एपी में हो तो हम इसे ले लेंगे कि ए माइनस डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी मेरा एपी में होगा। इसी तरह सिमिलरली कहेंगे कि 5 नंबर के लिए होगा तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 2d ले लेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास 7 नंबर में होगा तो 7 कहने का मतलब फिर एक स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर का मतलब हो गया, तो नंबर हमें यूज कर लेना है 7 नंबर ए माइनस डी। तो यहाँ पे कल 7 नंबर के लिए ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और यहाँ पे ए प्लस 2d और ए प्लस 3d लेकर चलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं आगे की केस। जब फर्स्ट केस, पहला केस तो मेरे पास है कि ऑड नंबर, इसी तरह सेकंड केस की कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ पे जब केसेस मेरे पास सेकंड हो तो क्वेश्चन में कहेगा कि 4 नंबर आपका एपी में हो, 6 नंबर एपी में हो, 8 नंबर एपी में हो, इसका मतलब है 4 इवन 6 इवन। हम यहाँ पे ले लेंगे जब 4 नंबर एपी में है, ये 4 नंबर के लिए, अगर 4 नंबर एपी में है 4 नंबर्स के लिए, और ये जो वैल्यू होगा 6 नंबर के लिए, 6 नंबर। अगर कहेगा 4 नंबर एपी में हो, 4 नंबर यदि एपी में हो, 4 नंबर एपी में यदि हो तो वो नंबर लेंगे कि ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d मेरा एपी में होगा। यहाँ पे हम ले लेंगे कि यदि 4 नंबर एपी में है तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3d आर इन एपी। अगर कहेगा कि 6 नंबर एपी में तो नंबर जो हम लेंगे ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, यानी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी टॉपिक पे अब हम न्यूमेरिकल को देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व करेंगे। हर एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन हम दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह का क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन हम इस टाइप में देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 15 into 3 इक्वल पार्ट्स या 3 पार्ट्स। डिवाइड 15 into 3 पार्ट्स कह रहा है कि डिवाइड आपके पास कह रहा है कि डिवाइड 15 into 3 पार्ट्स, 15 को 3 भाग में इस तरह से बांटिए
कि वह एपी में हो और जिसका सम ऑफ देयर स्क्वायर 83 हो। 3 आ गया, इसका मतलब ऑड नंबर की बात है, तो हम नंबर ले लेंगे ए प्लस डी और ए माइनस डी। ये आप कह सकते हैं यूनिट प्लेस की बात कर सकते हैं, यूनिट प्लेस है, इसे कह सकते हैं 10 प्लेस और इसे कह सकते हैं 100 प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एज पर क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे ये दिखा देना चाहते हैं कि 3 नंबर एपी में है, तो नंबर हम लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो फ्रॉम क्वेश्चन से कह रहा है ए माइनस डी और ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, क्योंकि 15 को 3 भाग में बांट दिए, इसका मतलब तीनों का योग मेरा 15 होना चाहिए। ये कैंसिल आउट होगा, यानी यहाँ पे 3a बराबर है 15, इसीलिए a बराबर 15/3, यानी यहाँ पे 5 आ गया। a का जैसा ही मान मेरे पास मालूम आ गया कि a का मान 5 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 83 है, यानी a माइनस डी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए प्लस डी का स्क्वायर, ये 83 के बराबर है। हम इसे तोड़ देंगे कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर, इसे तोड़ दें कि a प्लस बी को प्लस करें ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर बराबर 83। यहाँ पे इसे हम तोड़ दिए a माइनस बी को होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और ये डी स्क्वायर से 2ad कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और डी स्क्वायर जोड़े डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर बराबर 83। क्वेश्चन के अनुसार जो सॉल्यूशन के यहाँ पे a का मान हम उस इक्वेशन में 5 देने पे, तो ये होगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर बराबर 83, यानी होगा 75 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83 और 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75 बराबर 8 यहाँ पे आपके पास आया, यानी 83 में से 75 गया तो 8 और यहाँ से कैंसिल होगा 4, यानी डी स्क्वायर बराबर 4 आया, इसीलिए डी का मान 2 और माइनस 2। तो ए मालूम हो गया, ए मालूम हुआ और डी मेरे पास मालूम हो गया, तो यहाँ पे ए पता है। चूंकि a बराबर 5 और d बराबर 2, तो 3 नंबर है आपके पास। नंबर्स आ क्या नंबर होगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये मेरा एपी में होगा, या लिया है एपी में, देखते हैं एपी में, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 5 और 5 प्लस 2, यानी 3 5 7 मेरा एपी में होगा। उसी तरह जब आपके पास आया था कि a का मान 5 हो और d का मान अब -2 हो, तब यहाँ पे नंबर क्या होगा, a यानी 5, d इज इक्वल टू -2 और माइनस माइनस प्लस 5 और 5 -2, ये मेरा Rn AP में होगा, और ये वैल्यू जो होगा 7 5 और 3 AP में होगा। यानी क्वेश्चन कहा कि 15 को 3 बराबर भाग में, या सॉरी 15 को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, नॉट इक्वल नॉट इक्वल, यानी 15 डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स whose sum of their square is 83, then the number is 3 5 7 और 7 5 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 नंबर्स आर इन एपी, यानी टेक, यहाँ से टेक नंबर्स आर, ये होगा a माइनस डी
ए और ए प्लस डी आपके पास एपी में, क्योंकि 3 नंबर एपी में है तो नंबर हम ले लिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब यहाँ पे उसका सम कर रहा देयर सम इज 27, यानी तीनों को जोड़िए, ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। डी से डी कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 27। यहाँ पे a बराबर जो हो जाएगा 27/3 इज इक्वल टू 9। a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तब यहाँ पे हम चलेंगे आगे कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, फिर वही चीज आया कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करते चलिए, जिसका वैल्यू है 275, यानी a माइनस डी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए प्लस डी के स्क्वायर इज इक्वल टू 275। तो इसका वैल्यू जो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर बराबर 275। इसको तोड़ दिए, फिर इसे और इसको फैक्टराइज कर दिए, इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम कैंसिल किए, तो a और a यानी a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर 275, a इज इक्वल टू आपके पास 9 आया हुआ है। तो यहाँ पे 3 इंटू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 275। यहाँ से 2d स्क्वायर बराबर 275 और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर इस साइड ले चलेंगे तो 3 और 243। यहाँ से मेरा वैल्यू मिलेगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हुआ, 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 4 3, यानी 32, और यहाँ से इसका वैल्यू जो होगा 16। तो डी स्क्वायर बराबर मेरे पास हो गया 16, इसीलिए डी बराबर जो हुआ 4 और माइनस 4, यानी जब ए का मान 3 हो, सॉरी ए का वैल्यू यहाँ पे 9 हो और डी का मान मेरे पास 4 हो और डी का मान माइनस 4 हो, तब इसका वैल्यू हम किस तरह से, अब यहाँ पे अब आगे आपका वैल्यू ए बराबर 9 और डी बराबर 4, तब क्या होगा नंबर, तो नंबर्स आर जो मेरे पास होता है ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो यहाँ पे देते हैं हम 9 माइनस 4 और ये 9 और 9 प्लस 4, तो ये वैल्यू होगा 5, 9 और 13 मेरे पास एक नंबर हुआ। लेकिन जब डी का वैल्यू -4 होगा तो ऐसे कंडीशन में होगा 13, 9 और 5। ये वैल्यू तब आया जब आपके पास a बराबर 9 है और d बराबर 4 है, और ये वैल्यू तब आया जब आपके पास a इज इक्वल टू 9 है और d बराबर -4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन कर रहा है कि द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे बात आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी। फिर यहाँ पे 3 आ गया, यानी ऑड नंबर की बात कर रहा है। मान लेते हैं, इसमें हम मान कर चलेंगे लेट ए माइनस डी यूनिट प्लेस पे हो गया और a जो होगा 10 प्लेस पे होगा और a प्लस डी जो मेरे पास होगा वो 100 प्लेस पे होगा। तब इसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा भाई, ओरिजिनल नंबर की बात। अब उसके बाद कर रहा है कि एंड देयर सम, यानी 3 नंबर एपी में हम इसको मान लिए जो कि ये यूनिट प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। देयर सम यानी a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो 3a बराबर मेरे पास 15 आया, इसीलिए a बराबर 5 आ गया। a बराबर 5 जब आ गया तो इसका ओरिजिनल नंबर देखेंगे।
ओरिजिनल नंबर कौन होगा, ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर होगा, चूंकि यूनिट प्लेस पे है a माइनस डी, आइए हो जाएगा 10 प्लस, इसीलिए 10 है, आइए 100 होगा a प्लस डी, a प्लस डी। लेकिन यहाँ पे a बराबर जो 5 आया, तो इसको हम देख लेते हैं ओरिजिनल नंबर क्या आया, यानी a इज इक्वल टू 5 है, तो 5 माइनस डी, ये होगा 5 इंटू 10 यानी 50, और इसको 100 a यानी 5 प्लस 100 d, यहाँ पे अब आपके पास आया 555, क्योंकि 50 प्लस 5 55, ये 500 यानी 5, और इसको हम दे देंगे ये प्लस 99 d बाई राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। जब रिवर्स ऑर्डर में हम कह रहे हैं रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी अब रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा उसके अनुसार ओरिजिनल माइनस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 594। तो बाई राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, बाई राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद जो नंबर मेरा बनेगा वो नंबर होगा यहाँ पे a प्लस डी और 10a प्लस 100 इंटू a माइनस डी, क्योंकि वो दोनों रिवर्स कर देंगे, यूनिट प्लेस पे अब 100 प्लेस और 100 प्लेस की जगह पे यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। a बराबर मेरे पास 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये होगा 5 और ये 50, ये हो जाएगा आपके पास 55 और प्लस ये आपके पास 5 ये इतना, क्योंकि 100 प्लस 50 यहाँ पे 500 प्लस यहाँ पे 50, इतना वैल्यू हुआ। और उसके बाद हम कह सकते हैं ये d प्लस डी होगा और यहाँ पे 100, अब ये निगेटिव हो जाएगा माइनस 99d, यहाँ पे 99d। अब आपके क्वेश्चन में के अनुसार हम कह रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर, ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर आया और ये मेरा रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो लेस देन 594 है, यानी दोनों का डिफरेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आया वो 594, यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 198, d इज इक्वल टू 594, सो d बराबर यहाँ से आपको मिल गया 3। जब d बराबर 3 आ गया और a बराबर आपके पास 5 था, तो ओरिजिनल नंबर निकालने का रहा है, ओरिजिनल नंबर बराबर आपके पास था a माइनस डी प्लस a प्लस 100 इंटू a प्लस डी, यही आपके पास ओरिजिनल नंबर है, जहाँ पे आप कह सकते हैं वैल्यू को 555 आया था प्लस 99 इंटू डी था, जिसमें डी का वैल्यू 3 आने पर ये 555 प्लस 99 इंटू 3, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगा 852, ये मेरा ओरिजिनल नंबर आया 852, यानी ओरिजिनल नंबर मेरा फाइंड आउट हो गया 852। अब आपके पास 4 नंबर की बात कर रहे हैं, यानी अब इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर एपी में है, तो जो नंबर हम लेंगे 4 नंबर्स आर इन एपी, देन नंबर जो यूज कर लेंगे यहाँ पे देख लिया जाए कि 4 नंबर कौन होगा, a प्लस डी है, a माइनस डी है, और a प्लस 3d है, और a माइनस 3d है। ये 4 नंबर हम एपी में ले लेंगे, लेकिन चारों का सम जब ऐड करेंगे तो वो 24 है, तो यानी a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 3d और 3d कैंसिल और d से d कैंसिल,
यानी यहाँ पे वैल्यू जो 4a बराबर यहाँ पे 24, तो a बराबर कितना होगा, तो a बराबर होगा 24/4 इज इक्वल टू 6 फाइंड आउट हो गया। अब आइए, अब नेक्स्ट कहता है कि देयर प्रोडक्ट, यानी आपस में चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका वैल्यू दे दिया है 945। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट यानी a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d इंटू a माइनस d और a प्लस d, ये वैल्यू है 945। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आपका आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 9d², और इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 945। ए बराबर आपके पास यहाँ पे 6 है, तो 6 का जैसे ही स्क्वायर देंगे ये 36 होगा और माइनस 9d² होगा, और ये आपके पास 36 होगा, और ये मेरे पास d² बराबर 945। इसको हम इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 36 इंटू 36, इसके बाद कर देंगे 36d², इससे करेंगे माइनस 36 इंटू 9d², इससे करेंगे प्लस 9d4 इज इक्वल टू 945, यानी आपके पास इस तरह का। अब इसको हम देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किए और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आपस में ऐड किए, और यहाँ पे ओवरऑल हम 9 सभी में कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो मेरा ये वैल्यू आया, और ये 9 से हम इसे कैंसिल आउट कर दिए, तो ये 105 में कट गया। अब ये d4 माइनस 40d² प्लस 144 और 105 को अगर इस साइड लेके जा रहे हैं, अपने साइड से उस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 39 आया। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ये जो मेरा वैल्यू आएगा d² का स्क्वायर, और ये मेरा 40d² माइनस यहाँ पे कह सकते हैं प्लस 40d², और ये 39d², इसको कर देंगे d² 39d² और माइनस d² प्लस 39 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे d² कॉमन इसके साथ ले लिया, तो ये हो जाएगा d² माइनस 39, और ये माइनस 1 लेंगे तो d² माइनस 39 बराबर 0। अब यहाँ से ये वैल्यू होगा d² माइनस 1 इंटू d² माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू या तो इतना बराबर 0 या तो इतना बराबर 0, तो d² माइनस 1 बराबर 0, इसलिए d का मान प्लस माइनस 1, या तो d² माइनस 39 बराबर 0, तो d बराबर होगा √39, जो कि कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे a बराबर जो आया था, a बराबर आपके पास a बराबर, चूंकि a बराबर आपके पास हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो आया वैल्यू a बराबर 6 है और d बराबर 1, तब आपके पास जो नंबर आया था लिए क्या थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये वैल्यू ही एपी में 4 नंबर को लिए थे। अब यहाँ पे a बराबर 6 जब है, a बराबर 6 है, तो 6 माइनस 3 इंटू 1, और ये 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 इंटू 1, ये 18 होगा, तो यानी 3, ये होगा 5, ये होगा 7 और 9, ये मेरा एपी में, ये वैल्यू आया 4 नंबर एपी में। लेकिन क्या, जब a बराबर 6 और d बराबर 1, लेकिन अब a बराबर, जब a का मान मेरे पास 6 हो लेकिन d का मान माइनस 1, तब वैसे कंडीशन में कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू होगा 9, 7, 5 और 3, ये नंबर आ जाएगा एपी में। लास्ट में हम आपको मेमोराइज ये कर देना चाहते हैं
कि कॉमन डिफरेंस पर भी आप प्रॉब्लम देख लिए। जब आपके पास 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एपी में दिया हुआ है लेकिन उसका सम दिया हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में 3 नंबर के लिए हम ले लिए a माइनस डी, ए प्लस डी। इसी तरह 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर आपके सामने है a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, सो ऑन। थैंक यू।